पशु है, पक्षी है, हरा हरा पेड़ है, सारे फलदायक वृक्ष है, वो सब लगाने के बाद परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। और जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया तो कहता है पिता परमेश्वर कि सबसे अच्छा, सबसे अच्छा बहुत ही अच्छा है। अंग्रेजी में कहता है द क्राउन क्रिएशन। क्या बोलता है? बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति को बनाया परमेश्वर ने। मनुष्य को कैसे बनाया? मूल्यवान, जिसका मूल्य किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। स्वयं परमेश्वर अपने ही स्वरूप में बनाया, जानवर के स्वरूप में नहीं बनाया, किसी पशु के स्वरूप में नहीं बनाया, परंतु स्वयं अपने ही स्वरूप में। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने कई प्रकार का स्वभाव दिया। कई प्रकार का क्या दिया? स्वभाव दिया। स्वभाव क्या है? जैसा स्वभाव परमेश्वर का है और स्वभाव है प्रेम करना। और स्वभाव क्या है? प्रेम करना। वो अगापे प्रेम, जिस प्रेम में कोई कपट नहीं, जिस प्रेम में क्या नहीं है? कपट नहीं, कपट रहित तो प्रेम, कपट रहित तो प्रेम। कपट है ये नहीं, इसका मतलब छल है ये नहीं, बिना छल का प्रेम। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा प्रेम जो दूसरों को भलाई चाहता हो, ऐसा प्रेम जो दूसरे को भलाई चाहता है, ऐसा प्रेम जो दूसरों को भलाई चाहता हो। प्यारे प्रभु को लोग, आज हम में से हर एक लोग प्रेम क्या करते, क्यों करते पता है? स्वार्थ के लेकर। क्या लेकर? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ की वजह से प्रेम करते हैं, भलाई की वजह से प्रेम नहीं। हम दूसरों को भलाई करें ये इसलिए प्रेम नहीं करते हैं। कई लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े धनी लोग, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है तो फोटो खिंचाते। क्यों? अगला दिन पेपर में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? पेपर में आएगा, फलना बाबू ने इस गांव में इतना 1000 रुपया के क्या दिया है? दान दिया है। इतना 1000 क्या दान दिया है। कुछ लोग मंदिरों में भी दान देते हैं। कहाँ देते हैं? हाँ, मंदिरों में दान देते हैं। इसलिए नहीं कि मंदिर बने, पर इसलिए मेरा नाम सबसे ऊंचा में रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए? हाँ, सबसे ऊंचा में। जब प्लेट बनाइएगा ना भाई साहब, सबसे ऊंचा में किसका नाम रखना चाहिए? फलना बाबू ने दान दिया, फलना बाबू ने दान दिया। प्रेम दिखाई दे रहा है आपको? अपना नाम को ऊंचा करना है। किसके नाम को? अपना नाम को। अपना नाम को ऊंचा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? देते हैं, दान देते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता जब मनुष्य को बनाया ऐसा नहीं था। मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं था। आज मनुष्य, शास्त्र में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में, यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य जाति जो है, कौन सी जाति? मनुष्य जाति के बारे में कि सबने अपना अपना मार्ग दे दिया। पढ़ेगा? हम तो सब के सब 53 अध्याय यशायाह का 53 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। ठीक पढ़ रहे थे हम तो 6 पद। हम तो सब के सब हम तो सब के सब भेड़ों की नाई, किसके नाई? भेड़ों की नाई। भेड़ को कोई देखा है यहाँ पे? जी।
इधर में भेड़ कहीं होता है? नहीं, बाहर से आता है, हैं? बाहर से आता है। बाहर से आता है। हम लोग के फरकिया गांव में, इस एरिया में, नहीं, अलोले प्रखंड में नहीं। भेड़ नहीं है। कोई पालन पोषण भेड़ा हाँ, बेरा। कहाँ देख लिए? समस्तीपुर में देख लिए, अलोले में देख लिए है? खगड़िया में देख लिए कि नहीं? जी नहीं, खगड़िया में छै कि नहीं? जी नहीं। भेड़ा नहीं छै। कहाँ से है आपका? तो वो जो बाहरों से एलो होते हाँ, तो वहाँ पालता है, पालता है। सोना अपना अपन पालता है। हाँ ठीक है, ध्यान से आगे लेके हम सब किसके समान भटक गए? भेड़ों की नाई भटक गए। भेड़ों के नाई भटक गए। भटक गए। हाँ आगे बढ़े। हमसे, हम सबों ने, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र बताती है हम में से हर एक ने, जितने भी प्राणी हैं, जितना भी मनुष्य जाति है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, रास्ता ले लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र वचन कहता है मनुष्य जाति के बारे में, किसके बारे में? मनुष्य जाति का। जानवर के बारे में नहीं बोलना यहाँ पे, जानवर के बारे में नहीं बोल। लेकिन जानवर को उदाहरण दिया। जानवर का एक भेड़ा के बारे में बोलता है। जैसा भेड़ा बिना चरवाहा का भटक जाता है, क्या हो जाता है? भटक जाता है। जंगल में भटक जाता है तो वहां का जंगली जानवर भेड़ा के इंतजार करता है। अरे भैया आने दो, आज तो मेरा क्या हो गया? भोज हो गया। भेड़ा को देखकर भेड़िया, कुत्ता, जंगली कुत्ता, शेर, चीता, लक्कर बग्घा, ये सब क्या करता है? भालू को मजा आ जाता है। क्या जाता है? मजा आ जाए। मजा आ जाता है, क्योंकि भेड़ा जो है इस एरिया में मिल गया है, उसका कोई बचाने वाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है। भेड़ों का चरवाहा नहीं होने की वजह से भालू बड़ा जीव विशेष प्राणी था। और चीता को मजा आ जाता है कि अब जो है मेरा तो भोजन मिल गया, पक्का है। इसी लेकर इन सारे बातों को देखने के वजह से परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में। स्वर्ग में विराजमान है। धरती पे देखा मनुष्य जाति को। किसको देखा? मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति को। कोई दाया जा रहा है तो कोई बाया जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है तो कोई दक्षिण जा रहा है, कोई पूर्व जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है। किसलिए जा रहा है? क्योंकि भटक गया है। उसको कोई चरवाहा नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं होने की वजह से सब अपना अपना रास्ता में जा रहा है। पता ही नहीं चलता है। जंगल के बाद में जंगल के अंदर से घुसेंगे लोग, घुसते जा रहे हैं। जानवर क्या हो जा रहा है? भेड़ा घुसे जा रहा है। बोल रहा है कहीं कहीं मुझे विश्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। कहीं न कहीं हरी चराई मिलेगी। मैं क्या करूंगा? चढ़ लूंगा, पेट भरूंगा, मुझे कोई संभालने वाला होगा। आगे 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 चलते जाता है और अंत में उनका कोई बचाने वाला नहीं होता है, परंतु जानवर, मांसाहारी जानवर उन पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसीलिए प्यारे प्रभु के लोगों, इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, आपको इस बात को समझ होना बहुत ही जरूरी है। हम सब जो मनुष्य जाति
दुनिया में जितने भी मनुष्य आते हो सब पाप में फंसा हुआ है। किसे फंसा हुआ है? पाप में फंसा। पाप में फंसा हुआ है। पाप करते हैं, समस्या में है, बीमारी में है, लाचारी में है। उस समय हम हर कोई अपने हिसाब से, किसके हिसाब से? अपने हिसाब अपने सोचने क्रिया के हिसाब से, अपने हिसाब से हर जगह लोग जाता है। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। इसलिए मोक्ष पाने के लिए आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले एक पहाड़ों पे हम गए थे और वहां पे एक सन्यासी से मुलाकात हुआ। किसे मुलाकात हुआ? सन्यासी से मुलाकात हुआ। सन्यासी, उस समय मैं भी सन्यासी, उस समय भी सन्यासी दोनों क्या हुआ? मित्र हुआ, भाई हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। मैंने सन्यासी से पूछा कितना साल से आप सन्यास में हैं? वो बोला पिछले 30 साल से सन्यास में बैठा हूं। यहाँ पे कहां बैठा हूं? 30 साल से सन्यास के रूप में बैठा हुआ हूं और खाना भी नहीं खाया हूं और ऐसे ही तपस्या में लगा हुआ हूं। तब मैं पूछा, तब तो परमात्मा से आपका भेंट हो गया। बोले यीशु मसीह की जय। किससे भेंट हो गया होगा? परमात्मा से। परमात्मा से तो भेंट हो गया होगा। बोले कहाँ भेंट हुआ अभी तक? अभी तक कहाँ भेंट हुआ? भेंट नहीं हुआ है। बोले यीशु मसीह की जय। पवित्र शास्त्र में लिखा है, संत लोगों की किताब में, प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को, किसको? खोए हुए को, जो खो गया है, जो हो गया है, खो गया है। किसमें? पाप में, बीमारी में, समस्या में, अंधकार में, जाति में, धर्म में। अगर आज लोग जो है इस जाति से उस जाति को देखना पसंद नहीं करते हैं। हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। हर जाति अपने को श्रेष्ठ कहता है। कोई किसी से छोटा नहीं होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हर जाति, जो भी जाति हो, सब लोग अपना क्या बोलता है? मैं उससे श्रेष्ठ हूं, मैं उससे बड़ा हूं। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु सच तो ये है, सच तो ये है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब बराबर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अरे मकई के खेत अगल बगल में है और मकई बोले हम तुमसे बड़ा है। मकई क्या बोले? हम तुमसे बड़ा। बगल वाला मकई को बोले हम तुमसे क्या है? बड़ा है। फिर दूसरा मकई बोले हम तुमसे बड़ा है। बड़ा तो बड़ा होगा नहीं है क्या? सब बराबर, सब मिलकर मकई है। बोलो यीशु मसीह की जय। बड़ा है कोई नहीं। सब मिलकर क्या है? मकई है। इसका मतलब बराबर है। अभी अपने आप को बड़ा समझो, समझो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा है समझना, समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पक जाओगे तब कट जाओगे। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे पका, हंसिया लगाने वाला तैयार है। तैयार है। पक जाओगे तो कट जाओगे। जैसे पका तो वैसे कटा, और जब कटा तो सब भुट्टा एक समान हो जाएगा। सब भुट्टा एक समान हो जाए, एक ढेरी में हो जाएगा। और जितना भी लारो होगा, क्या होगा? लारो होगा, पुआल होगा, वो सबको क्या कर दिया जाएगा? सबको कभी कोई जलाने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो कोई कुट्टी काटने के लिए इस्तेमाल करेगा। अंत में
कोई खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा और जल कर राख हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु प्रभु खोए को ढूंढने आया है। किसको ढूंढने आया है? जो खोए हुए लोग हैं, पाप में, श्राप में, अंधकार में, धर्म के जाल में, उससे प्रभु छुटकारा देने के लिए आया है। अगर हम प्रभु यीशु की आवाज को आज सुनते हैं तो अपने मन को प्रभु के सामने क्या करना है? समर्पण कर देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाए। क्या पाए? जीवन पाए। जीवन पाए। कैसा जीवन? जीवन तो है ये है स्वच्छ जीवन। एक व्यक्ति बोला, प्रभु हमको आपकी दरकार नहीं। प्रभु हमको आपकी दरकार नहीं, आप चाहिए नहीं हमको, मैं स्वयं सब कुछ कर लूंगा। क्या कर लूंगा? जो कुछ दुनिया में है मैं स्वयं कर लूंगा, आपकी हमको कोई दरकार नहीं है। बोला ठीक है बेटा, पर एक शर्त है, पर एक शर्त है। अपने स्वयं ने बोला है तो स्वयं करना, मेरा सामान मत इस्तेमाल करना। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा सामान इस्तेमाल नहीं करना। बोलो ठीक है, इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब प्यास लग गया, उसको क्या लग गया? क्या लग गया उसको? प्यास लग गया। क्या प्यास कैसे बुझाया जाएगा? पानी के द्वारा ना। प्यास लगा तो उस समय दूध पिलाओगे तो कैसा लगेगा? मजा आएगा? क्या होगा फिर? पानी पीना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। सब मिलकर बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय। पानी पीना है। किसको? नहीं, वो बोलो मुझे प्रभु आपकी दरकार नहीं है। उसको अभी क्या लग गया है? प्यास लग गया, पानी चाहिए। तो बोला प्रभु आपका नदी हम नहीं चाहिए, नदी में जो पानी हम नहीं पिएंगे, हम गड्ढा खोदेंगे। क्या खोदेंगे? गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोद के कुइयां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कुआं बनाएंगे। कुइयां बनाकर उसका पानी हम पिएंगे। जैसे ही कुदार लिया, बोला लोहा किसका है? कुदार में किसका लोहा है? लोहा को बनाने वाला कौन है? लोहार परमेश्वर है। लोहा को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोला देखो मेरा लोहा मेरा इस्तेमाल मत करो। किसने बनाया है? मैंने बनाया हूं, मेरा सामान इस्तेमाल मत करो। फिर गया पसपट्टी में बांस काटने के लिए। बोला बांस से कम जो है गड्ढा खोद लूंगा। अभी जैसे बांस के पास गया, प्रभु बोला ये बांस भी मेरा है, बांस भी मेरा है, तो बांस नहीं ले सकता है क्योंकि मैंने बनाया है। बोला यीशु मसीह की जय। वैसे ही उसने आगे बढ़ा। बोला कम से कम जो है हाथ से कर ले, मट्टी हटा दे, हाथे से हटा दे। यहाँ तो मट्टी को जो हटाना हाथ से मुश्किल होगा, लेकिन सोन नदी में जो है ना, सोनपुर सब एरिया में पानी बालू रहता, बालू हाथ से हटा सकते हैं और हटाएगा तो पानी मिल जाएगा। जैसे बालू हटाने लग गया, बोले बालू भी मेरा ही है, बालू भी मेरा ही है। और बालू के नीचे पानी जो है वो किसका है? मेरा ही है। तू अपने से कर, अपने से बना सकता तो बना। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा सामान इस्तेमाल मत कर, मेरा सामान इस्तेमाल ना कर। तब समझेंगे कि तू स्वयं कर सकता है। स्वयं एक ही व्यक्ति कर सकता है और स्वयं परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। स्वयं कौन कर सकता है? एक ही व्यक्ति है, वो है स्वयं परमेश्वर, जिसने हमको और आपको बनाया। वो भी जानवर के रूप में नहीं, हाथी के समान नहीं, चीता के समान नहीं, कोई और जानवर के समान
नहीं नहीं बनाए। सारा जानवर का अलग अलग जाति है, सारा जानवर का अलग अलग जाति है। बिल्ली कुत्ता जैसे रहता है, नहीं, बिल्ली की जाति अलग है, कुत्ता की जाति अलग है। अलग है। बकरी गाय बन सकती है? नहीं, कभी नहीं, बकरी की जाति अलग है, गाय की जाति अलग है। अलग है। हाथी कभी घोड़ा बन सकता है? नहीं है, क्यों? घोड़ा की जाति अलग है और हाथी की जाति अलग है। अलग है। शेर कभी चीता बन सकता है? नहीं है, क्यों? शेर की जाति अलग है और चीता की जाति अलग है। अलग है। जानवरों में परमेश्वर ने जाति बनाई है। बोलो यीशु मसीह की जय। किसने जाति बनाई? जानवरों में, जानवरों में परमेश्वर ने भिन्नता बनाया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जानवरों में परमेश्वर ने अलगताई बनाई, लेकिन परंतु मनुष्य जाति में परमेश्वर ने भिन्नता नहीं बनाई। परमेश्वर ने आपको भी तो आंख दिया, तो हमको भी तो आंख दिया। हमको भी तो कान दिया, आपको 4 कान मिला? नहीं, क्यों? परमेश्वर ने भिन्नता नहीं, नहीं दिखाया। आपको भी एक मुंह दिया, हमको 5 मुंह दिया। नहीं, अगर अचानक से समझ लेना, रात के समय आप सो रहे हैं, अगर 10 हाथ लेकर आपके पास पहुंच जाए और 2 को मुंह लेकर आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? स्वागत कीजिएगा कि डरिएगा? बोले जोर से, कहीं ना क्यों डरिएगा? बोलिए। चार गो मुंह होगा तो 4 गो हाथ होगा तो डरेंगे नहीं। अरे रे 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 भाई, उधर को 4 के मुंह देखते ही क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा। उसका आपको समझ में आ जाएगा कोई इंसान नहीं है, नहीं है, कोई जरूर जानवर ही होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए जानवर के जातियों में अलगताई बनाया, मनुष्य जाति में अलगताई नहीं बनाया। इसलिए मनुष्य परमेश्वर ने अपने स्वरूप को में बनाया मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर को भक्ति करता है। किसको भक्ति करता है? परमेश्वर को भक्ति करता है जिसने उसको बनाया है। आज कुछ लोग जल संस्कार या बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? बपतिस्मा लेने के लिए। बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग उस जल संस्कार में जाए, बपतिस्मा में जाए, कुछ समय हम लोग प्रभु का भजन में गाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बपतिस्मा लेना बहुत अनिवार्य है। बपतिस्मा मतलब बतासा नहीं। बपतिस्मा मतलब बतासा नहीं है, नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है, इसको बोलते हैं जल संस्कार। क्या बोलता है? जल संस्कार। जल संस्कार। जल संस्कार का मतलब क्या है? आज से मैं एक प्रण लेती हूँ। क्या लेता हूँ? प्राण लेती हूँ। प्रण नहीं, प्रण। प्राण लेते। प्रण लेती हूँ। प्राण लेने का मतलब प्राण लेते हो। प्रण है ना। आज से मैं एक योजना, अभी से मैं एक बात करता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में समझाऊं, एक लड़का का शादी किसके साथ में होगा? लड़की। है? लड़की के साथ। किसके? कितने लोग जिसका ब्याह हो गया हाथ उठाई तो ब्याह हो गलो छे। बाकी लोग ब्याह नहीं हो जिससे शादी हुआ वो हाथ उठाइए ना। नहीं होते कि हैं? बड़ा गर्म से हैं? सब कुमार बोलो यीशु मसीह की जय। हम कोई गलत बात पूछ रहे हैं? नहीं, हैं? नहीं, ब्याह हो गया है तो हाथ उठाओ, नहीं हुआ तो हाथ नीचे रखो, तुम्हारा क्या जाएगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ब्याह होना पाप नहीं है। ब्याह होना पाप नहीं है। पाप नहीं है। बाप ने बनाया था। किसने बनाया? पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसका नाम रखा आदम। क्या नाम रखा? आदम। आदम का मतलब होता है मट्टी से बना।
किससे बना? मट्टी से बना। कौन से मट्टी से? लाल मट्टी से बना। अन्य हम लोग का इधर कौन सा मट्टी है? काला। काला मट्टी, इसलिए हम लोग गोरा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लाल मट्टी से किसको बनाया? आदम को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। उसके लिए एक पार्टी। अरे रे कौन कौन मोबाइल जी से सभी बंद कर दो। बोलो यीशु मसीह की जय। अभी मनुष्य को आदम को बनाकर बोला मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। हर को में बन बती थी कि बात कर रहा मैं बजे होता प्रभु यीशु मसीह की जय। आदम को किसको? सब मिल पूरे आदम को अकेला रहना अकेला रहना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? आदम को जो भारी गहरी नींद में डाल दिया। नींद में डाल दिया। डालकर परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन किया। पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बिना चाकू का, बिना चाकू का, बिना औजार का ऑपरेशन करके उनमें से एक हड्डी निकाला। हड्डी निकाला। उसको बोलते पसली निकाल। हड्डी मतलब पसली निकाला। कहां से? पंजरा। पंजरा से, वो भी बायां तरफ के पंजरा से। कौन तरफ के पंजरा से? बायां तरफ से। बायां तरफ के पंजरा से एक हड्डी निकाला और हड्डी में से, पसली में से जो जगह था वहां मांस भर दिया और उसी हड्डी को एक नारी बना दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने बोला ये अब तुम्हारा विवाह कर देता हूं। तुम्हारा क्या कर देता हूं? विवाह कर देता हूं। विवाह हो गया। अब बोला वहां पे परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दी। बोला फूलो फलो और धरती में भर जाओ। धरती में भर जाओ और धरती के ऊपर में जितना भी प्रकार का जानवर है, पशु है, पक्षी है, नदी है, पहाड़ है, सबको अपना कब्जा में कर लो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और उड़ने वाला पक्षी को भी, परिंदा को भी, सब किसके कब्जा में? आपके कब्जा में होगी। आपके दिन में करके उन्हें आशीष दी। उन्हें क्या दिया? आशीष दिया। आशीष दी। भला चंगा रहो। क्या रहो? भला चंगा रहो। भला चंगा रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हें कोई समस्या ना हो, बीमार ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने बीमारी बनाया नहीं, उन्हें अच्छा स्वस्थ भला चंगा बनाया। लेकिन पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक आज्ञा दिया। अभी देखिए यहां पर आग जला दिया है ना, और नीचे में क्या है? बाजा है। नीचे में बाजा है। अभी प्रभु ने बोला कि इस आज्ञा है ये जो बाजा को छूना नहीं। क्या नहीं छूना? बाजा को छूना नहीं। क्यों? उसके ऊपर में क्या चल रहा है? आग जल रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। बाजा नहीं छूना क्योंकि उसके ऊपर में आग जल रहा है। अगर आप छुएगा तो क्या होगा? जल जाओ। जल जाएगा। ऐसे बोलकर उन्हें विदा कर दे। सब जगह घूमता रहा, सब जगह घूमता रहा। मन में आया एक बार तो छोले बाजा को, एक बार तो बाजा को छोले। कई लोग का सास लोग बोलता होगा कि तिजोरी छे न चाबी न छुओ कनिए, कनिए तिजोरी की चाबी नहीं छुओ। जब तक नहीं बोल रही बात
तब तक तो मन में कोनो संदेह नहीं नहीं रहे। जखनी बोले नहीं चुभियो तखने से मन में की हुआ लगने संदेह तिजोरी में कौन चीज रखने से बक्सा में पंछी रखने कौन चीज रखने से जरूर एक बार देखे मन करे करे छे चबिया हमें लीजिए तो देखिए लेवे लेवे बोलो यीशु मसीह की जय। मन में क्या है विचार आवा लगने के सास क्या बोल दिया है नहीं देखियो इसीलिए जब मन में विचार आने शुरू जब तक नहीं बोला तब तक तो विचार नहीं आ रहा। तो जैसे मन में बोला तो विचार आने लगा। अब मौका का तलाश करने लग जाता है। मौका की तलाश करने लग जाता है। जैसे ही मौका मिलेगा चाबी अपने हाथ में ले लूंगा तिजोरी खोल के देखूंगा तिजोरी में रखा क्या है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वही हाल इस आदम और उसके पत्नी का हुआ। उसको बोला सारे दुनिया का सारे दुनिया में जितना भी प्रकार का फल है पेड़ है पौधा है उसका फल बिना कट के तुम खा सकते हो। बिना कट के तुम खा सकते हो। लेकिन जो फला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुम कभी नहीं खाना। जिस दिन उस फल को खाओगे उसी दिन तुम अवश्य है कि मर जाओगे। अवश्य है कि तुम मर जाओगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मोटरसाइकिल भैया आया है मछली देने के लिए। मछली देने के लिए आए हैं। मछली देने के लिए। बोलो यीशु मसीह की जय। अभी क्या बोल रहा है प्रभु ने बोला जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन क्या हो जाएगा तुम मर जाओगे। इस पेड़ का खाना नहीं कोई बड़का आज्ञा दिया था। आम देवे किया अंगूर देवे किया है ना सब प्रकार का फल देवे किया खाने के लिए। लेकिन उसके बीच में जो है एक के घास के वाला नहीं खाने के लिए। कौन सा है घास का नाम रखा है भला और बुरा के ज्ञान का वृक्ष। उसका फल तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे एक वार्निंग में चेतावनी भी दे दिया जखनी दहिया तो खाएगा ये मारी जब घर जाइए। बोलो यीशु मसीह के बोल रहा है चाहिए तो खाएगा ताइए तो की हो जाए मरी जब आय खान तो खाइया ना आय खान तो खाइया नहीं। अभी मना कर दिया लेकिन फिर क्या हुआ वचन कहता है वो प्रभु की आज्ञा का अवहेलना किया। एक दिन नहीं खाया 2 दिन नहीं खाया 1 साल नहीं खाया 5 साल नहीं खाया लगभग 1000 वर्ष नहीं खाया। कितना वर्ष 1000 वर्ष नहीं खाया तब तक वो बुढ़ा हुए ही नहीं। उसका बाल पका ही नहीं 2000 वर्ष हो गया उसका बाल पका ही नहीं दांत झाड़ा ही नहीं उसका क्या बोलता है इसको गांठ चिपका ही नहीं। परंतु 3000 वर्ष हो गया कितना है 5000 वर्ष हो गया। कितना वर्ष 5000 वर्ष। आदम जिंदा कितने साल तक रहा जब तक पाप ने किया था हजारों हजार वर्ष जिंदा रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन जैसे ही आज्ञा का अवहेलना किया प्यारे प्रभु के लोगों पाप की आज्ञा का अवहेलना किया फल को तोड़कर पति पत्नी दोनों मिलकर खाया तब से पाप दुनिया में आया। तब से पाप दुनिया में आया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। बोले प्रभु यीशु मसीह की फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। पवित्र शास्त्र में लिखा है मनुष्य जाति जैसे पाप करने की वजह से भटक गए। क्या हो गए आज कोई पूरब जा रहे कोई
पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। क्या करने के लिए? परमात्मा को खोजने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमको खोजने के लिए दुनिया में आया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज से लगभग 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले 2000 साल पहले वो परमेश्वर मनुष्य बन के, क्या बन के? मनुष्य बनकर मानव जाति को रूप धारण करके, कौन से रूप धारण करके? मानव जाति। अगर जानवर को रूप करके आता तो हम उसके पास जाते? नहीं वो जाता? नहीं। कितने लोग जाते? हाँ? मनुष्य बन के हाँ। अब सोचिए, जानवर का आवाज को कितने लोग समझते हैं? आप में से कितने लोग समझते हैं? गाय कितने लोग पालते हैं? गाय कोई पालता है? गाय को पालता है कितने लोग पालते हैं? सभी लोग। सभी नहीं। यहाँ पे कितने लोग पालते हैं? कुछ लोग पालते हैं। गाय का आवाज को समझते हैं? क्या समझते हैं? माँ करके भोका। हर बार वही बोलता है, हैं? हर बार क्या कहता है? वही बोलता है, वही आवाज देता है। जितना बार भी बोले वही आवाज। कुत्ता बहुत लोग पालता है। कुत्ता को क्या कहता है? पालता है। कुत्ता को अंग्रेजी में लोग बोलता है, ठेठी में लोग बोलता है, हिंदी में बोलता है। कुत्ता कौन सी भाषा में बोलता है? वही भाषा। उसका भाषा नहीं बदलता नहीं। नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। मनुष्य जाति की भाषा कोई भी क्यों ना हो, सब लोग समझता है। बोलो यीशु मसीह की जय। समझने का यंत्र है, समझने का यंत्र है। यंत्र बन गया है। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आते, कोई दूसरा आदमी अंग्रेजी समझता है तो उसका अनुवाद करता है। आपको भोजपुरी समझ में नहीं आता तो कोई जो भोजपुरी समझता है उसका अनुवाद करता है, ताकि आप समझने लग जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए यीशु प्रभु 2000 साल पहले मानव जाति भर के दुनिया में आया और खोयों को ढूंढने लग गया। खोयों को ढूंढने लगे। आज मनुष्य जाति के अंदर में, संपूर्ण मानव जाति के अंदर में, हम सिर्फ मात्र बिहार में नहीं, इस हरौली प्रखंड में मात्र नहीं, परंतु दुनिया के सब प्रांतों में, दुनिया के सभी प्रांतों का मानव मनुष्य पाप में लिप्त है। किसमें लिप्त है? पाप में। पाप में लिप्त है, उसको पता ही नहीं। पाप में लिप्त है, उसको पता ही नहीं। कारण क्या है? हमको मालूम होगा तब ने पाप है। पाप कौन किया? हम तो पाप ही नहीं किए। कई लोग बोलते हम तो धर्मी, हम क्या है? धर्मी है। हाँ, हम तो धर्मी है, धर्म कर्म के काम करते आ रहे हैं। लेकिन पाप क्या है? पाप ये है, परमात्मा की आज्ञा को अवहेलना करना, या उसको ना जानना, या उसके पीछे ना चलना ही पाप। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पाप हत्या करना वो पाप का फल है, पाप का परिणाम है। चोरी करना पाप का एक परिणाम है। बैर के गाछ लगाइएगा तो उसमें क्या फलेगा? बैर। उसके साथ में कांटा इनाम मिलेगा। कांटा क्या मिलेगा? इनाम में। कांटा लगाए थे? नहीं। क्या लगाए थे? बैर का पेड़, बैर खाने के लिए लगाए थे ना? कांटा लगाए थे? नहीं। कांटा क्यों आया? उसको रक्षा करने के लिए। हाँ? पेड़ की रक्षा के लिए। पेड़ की रक्षा के लिए नहीं, वो आपको नुकसान देने के लिए आया। कांटा गंड से कितने लोग खुश हो जाता? कोई नहीं होता है नहीं। इसीलिए हम सबों के पापों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होकर मर गया। दोनों हाथ में काटी ठोका गया, दोनों पांव में काटी ठोका गया, उनके सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया। शास्त्र बताती है प्रभु यीशु मसीह हम सबों से इतना प्रेम किया। क्या किया है?
इतना प्रेम किया कि हमारे जगह जगह स्वयं चढ़ गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताकि उसके मार खाने से, उनके मर जाने से हम जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। क्या प्राप्त करें? जीवन को प्राप्त। इसीलिए तो आज लोग प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? आपके लिए प्रार्थना करते और ठीक हो जाते हैं। पानी लेकर आते हैं, प्रार्थना करते, पानी पीते और ठीक हो जाते हैं। तेल के लिए प्रार्थना करते, तेल लगाते हैं, बहुत ठीक हो जाते हैं। हमको जादूगर है नहीं, हमको जादूगर नहीं। जादू किसमें है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। किसके नाम में है? प्रभु यीशु के नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जादू है, क्योंकि उसने कीमत चुका दिया है। क्या कर दिया है? कीमत चुका दिया है। खगड़िया कितने लोग गया है? खगड़िया कितने लोग गया है? हाँ तो फिर खगड़िया जाने वाला लोग नहीं गया है। नहीं गए तो आज हमारे साथ चलिए सब खगड़िया। हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। खगड़िया में रेलवे स्टेशन के बगल में मिठाई का दुकान है। मिठाई के दुकान है और हम आपको लेके जाते खगड़िया रेलवे स्टेशन में और दुकान के पास, दुकान में बैठा देते हैं और बोलते जितना खाना है खाइए, जितना खाना है खाइए। और खाते आप में से कितने लोग कितना खा सकते हैं? 1 किलो मिठाई? नहीं। कितना खाएंगे आप मिठाई? 2-4 पीस बहुत हो। बस अब अपना पैसा लगाए तो कितना खाएगा? आधा किलो खा लेंगे। और खाने के समय में पैसा जब देने जाए, क्या देने जाए दुकान को? दुकानदार को पैसा देना होगा, नहीं देना होगा जी। जब पैसा देने के लिए जब जाइएगा, दुकानदार बोले क्या नाम है आपका? जितेंद्र। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? उस समय आपको कैसे बन लगेगा? खराब लगेगा। अच्छा लगेगा। आप अच्छा से खा लिया, आप क्या हो गया? अच्छा से खा लिया, आप आधा किलो खा लिया और क्योंकि पैसा आधा किलो देने के लिए पैसा तो है 200 रुपये है, लेकिन आप ज्यादा खा लिया। खाने के बाद जब दुकानदार के पास गए और बोलते दुकानदार की हो जाइए, आपको पैसा को चुका दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो उसे मन में कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। पहले वाले वो तो दारू खा लेते तो चाट आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन आपको रुपये को और चुका दिया ना? नहीं ना बेटा, यही है, पेट से निकल जाएगा। हाँ, यही कीमत आपको चुकाना था। किसके कीमत चुकाना था? जितेंद्र को चुकाना था। लेकिन जितेंद्र चुकाने में अयोग्य है। क्या है? अयोग्य। जितेंद्र कीमत चुकाने में अयोग्य होने की वजह से, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अयोग्य होने की वजह से कोई क्या कर दिया? आपकी कीमत को चुका दिया। और उस समय जितेंद्र को कैसा लगेगा? क्योंकि मेरे पास में योग्यता नहीं था, हमें किसी ने चुका दिया। कुछ दिन पहले एक घटना बताते हैं। हमारे के शिष्य यात्रा कर रहे थे, अचानक से ट्रेन में जो है चलना था, टिकट लिए बिना क्या हो गया? ट्रेन में घुस गया और मजिस्ट्रेट चेकिंग होने लगा। क्या होने लग गया? चेकिंग होने लगा। चेकिंग होने लग गया। और चेकिंग जैसे ही खगड़िया से मानसी तक पहुंचा, तब तक उनको धर लिया। बोला है टिकट देखो। अब तो उसके मुंह कैसा होने लग गया? उसके मुंह में पसीना आने लग गया। ठंडा के मौसम में क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है। जनवरी में पसीना आ रहा है। अब वो बोल रहा है मेरे पास में टिकट नहीं है।
तो बोला फाइन दो। क्या दो? फाइन दो। फाइन दो। कितना? 1400 रुपया। हाथ में कितना है? सिर्फ 200 रुपये है। मजिस्ट्रेट बाबू जो है बोल रहा नहीं 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 1400 आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने के अंदर जाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर जाना है। तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया। हथकड़ी लगा के सीधे खगड़े वापस लेकर चला आया और हाजत में बंद करके रख दिया। अब उसका मन में नाना प्रकार के विचार आने लग गया। कैसा विचार आने लग गया? नाना प्रकार के विचार आना शुरू हो गया। कौन मुझे छुड़ाएगा? मोबाइल हाथ से ले लिया, आपको खबर नहीं मिल रहा है। जाइए ना आगे। उसी समय में हमें पता चला। उसी समय में हमें क्या हुआ? पता चला। पता चला तो हमने फोन किया। क्या किया है? फोन किया। हमने फोन करके उस पुलिस स्टेशन में पता किया कि भाई यहाँ का बड़ा बाबू कौन है। तो पता चला बड़ा बाबू हमारा जान पहुंचाने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बड़ा बाबू कौन है? हमारा जान पहचान। जान पहचान वाला निकल गया। बोलता है महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, हम इसको विदा कर देंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितना जमा करना था उसको? 1400 रुपया। हाथ में कितना है? 200 रुपया। बड़ा बाबू बोला अरे इधर, उसको बाहर निकाला। उसके बाद है 200 रुपया और उसके हाथ में देके बोला तुम निकलो। अब उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या चमत्कार हुआ? ये क्या चमत्कार हुआ? अब उस पर नाराजगी होगा, खुशी होगा? किस बात की खुशी होगा? छुटकारा भी मिल गया और 200 रुपया मिल गया। बाकी लोगों को क्या कर रखा है? बांध करके न पानी पीने के लिए दे रहा है, न कुछ दे रहा है। जब तक पूरा हाथ बाह में बांध कर रखा हुआ है। जब हथकड़ी लगता है ना, कमर में जब रस्सा लगता है ना, तब समझ में आता। बोलो यीशु मसीह की। जब स्वतंत्र रहता तो आजादी के महत्व को नहीं समझते, जब गुलामी हो जाते तब समझ में आता है। जब कुछ देर तक हमारे जवान कमर में रस्सा लगा हुआ था तो बहुत परेशान था, बहुत ही परेशान था। नहीं तो पीछे आ जाएगा। जैसे ही उनका रस्सा उसको खोला गया और उसको पानी पिला के 200 रुपया देकर उसको बाहर किया गया, तब उसके दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ठिकाना नहीं रह गया, कितना खुश हो गया। मोबाइल उसको मिल गया। तुरंत सबसे पहले मुझे फोन किया, पास्टर जी, महाराज जी, हमको तो आज ऐसा सा हो गया था। मुझे बोला, मैंने बोला मुझे सबसे पहले मालूम था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपको छुटकारा मिला ना? बोला हाँ मिला। तो कैसा लगा मन में अभी? बोला बहुत ही अच्छा लगा। बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही हम में से हर एक लोग, जितना भी यहाँ पर लोग हैं, भाई है, बहन है, पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं और बड़े हैं, सबने पाप किया। सबने क्या किया है? पाप किया है। और पाप की मजदूरी ये है, पाप की मजदूरी ये है कि उनको मृत्यु होना ही है। उसको क्या होना है? मृत्यु होना है। कौन सा मृत्यु? यहाँ तक आओ। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मृत्यु के बारे में बोल रहा है? मृत्यु 2 प्रकार की है। कितना प्रकार की है? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के मृत्यु है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 2 प्रकार का मृत्यु है। नंबर 1 मृत्यु है, एक मौत है। आगे आइए, बढ़िया इधर जगह है, उधर बैठ जाए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया,
में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। तूने न मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, तूने न मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। बोलो यीशु मसीह की जय। दुनिया में आकर हमें बचाने के लिए आया। प्यारे प्रभु को ये लोग आज हमारे ऊपर में जो दंड का जो निर्धारित किया गया है, जितने लोगों ने पाप किया और वचन बिल्कुल पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और मैं बताया मृत्यु क्या है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक मृत्यु ये है, शरीर जो है हम आत्मा शरीर को छोड़ते हैं। आत्मा क्या होता है? शरीर को तो लोग बोलते मर जाए, क्या हो गया? मर जाने के बाद उसे उठाता है और हर प्रकार के जो अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने विचारधारा के अनुसार उसको कर देते हैं। कोई जलाने के लिए ले चले जाते हैं, कोई दफनाने के लिए लेकर चले जाते हैं, कोई पानी में डुबा देते हैं। नाना प्रकार के तरीका से लोग उनको करते हैं। प्यारे प्रभु को लोगों ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। पर एक और मृत्यु है, ध्यान से सुनेगा। एक और मृत्यु है, उसको बोलता है आत्मा की मृत्यु। आत्मा की मृत्यु है। याद रखना, सब लोग को समझ में आना चाहिए, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा के फिर आप बोलेंगे आत्मा की मृत्यु बोले पास्टर साहब आपने। आत्मा की मृत्यु का क्या मतलब है? आत्मा का मृत्यु ये है हमेशा हमेशा के लिए। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। परमात्मा से। किसे? परमात्मा से, जिसने हमको आपको बनाया है, उनसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाना? अलग हो जाना। अलग हो जाना, उसी को बोलता है हमेशा का मृत्यु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी तो एक मौका है, अभी तो एक मौका है। एक मौका है, एक मौका है। एक क्या है? मौका है। कभी भी हम पश्चाताप करके हम प्रभु के पास में जा सकते हैं। प्रभु यीशु कहता मैं मार्ग हूं। मैं क्या हूं? मार्ग हूं। मार्ग हूं, रास्ता हूं। क्या हूं? रास्ता हूं। और मैं ही सच्चाई हूं। मैं ही सच्चाई हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सा ज्योति पाएगा? जीवन की ज्योति। ये जो ज्योत जल रही है ना, जो बाहर में जो सामने जो ज्योत जल रही है, जब तक इसमें मोम लगा रहेगा तब तक जलता रहेगा। मोम खत्म हुआ तो बुझ जाएगा। क्यों नहीं जलेगा? मोम ही खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? खत्म हो। मोम खत्म हो गया, इसलिए उसका समय समाप्त। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, किसके जीवन में? हमारे जीवन में, हमारे जीवन में यीशु मसीह का जब रोशनी जब तक नहीं रहेगा तब तक हम उस रोशनी में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जो अमर रोशनी, कौन सा रोशनी है? अमर रोशनी है। इसलिए उस अमर रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमको इसी दुनिया में जोत जाना बहुत ही जरूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ। बोलेगा, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जितने भी लोग मेरे पीछे चलेगा, उसके अंदर में अंधकार नहीं रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, 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 पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को यानी बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। कई लोग बोलेंगे, ये कुछ आधा लिया कि पूरा लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। फरकिया गांव में गए थे। कहाँ पे? फरकिया उस पार में है ना, नदी के ऊपर। उस पार में, समर की नदी के उस पार में फरकिया गए थे। वहां बोला, अचानक से मेरे मुंह से निकल गया हालेलुया। क्या बोलेगा? आदत में है, मन में जो रहेगा निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर आपका मन में गाली रहेगा, अच्छा बात निकलेगा? किसको गाली दीजिएगा? मन में गाली रहेगा तो गाली निकलेगा। किसको? किसी को भी। ये मतलब नहीं किसको, किसी को भी। हालेलुया। मन में क्या है? गाली गाली मन में क्या है? गाली है। अरे मन में गालियां भरा है तो निकलेगा क्या? गाली गाली वही नहीं निकलेगा, है ना। बेटा है कि बेटी है, पत्नी है कि भाई है, परिवार है कि कौन है, ये कोई मतलब नहीं। बात जैसे बस निकला कि पहले गाली निकला, एक बात पूरा हुआ नहीं कि दूसरा गाली निकला। कारण आपका गलती नहीं है, उसमें आदत में गलती आपका आदत नहीं है, आपका माहौल की गलती है। कौन सी गलती है? माहौल में बचपन से वही सीखते आए हैं। पापा जी को देखे मम्मी को कैसे प्यार से बात करता है, पापा को देखे हमने मम्मी से कैसे प्यार में बात करते हैं, तो हम तो बचपन से देख रहे हैं ना पापा कैसे बात कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे पिताजी को देखते हैं बात करते हुए, वही हम क्या करते हैं? सीख जाते हैं। जैसे माता जी को देखते हैं बात करने के लिए, वही हम क्या जाते हैं? सीख जाते हैं। हम जब तक बड़े, बचपन से लेकर जब बड़े हो जाते हैं, तब तक हम उन्हीं की बातों को सुनते और सीखते हैं। बगल में पड़ोसी लोग, चाचा मौसा जो लोग होता है, काका नाना ना लोग सब होता है, तो कह छो कहीं नया तो की कह छो तो खैनी लेके आ, बंदे लेके आ, खैनी लेके आ। दादी बोलता है थोड़ा हुक्का सुलगा दे नू, क्या सुलगा दे? हुक्का सुलगा दे। अब हुक्का सुलगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आग लगा जोड़ना पड़ेगा। आग जोड़ के क्या करना पड़ेगा? पहले हमको एकदम खींचना पड़ेगा। कौन सिखा रहा है? दादी ने क्या सिखल के ये बात? दादी। कौन सिखा रहा है? दादी 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 जिससे जाएंगे बड़का जो दादा लोग हैं, अरे मम्मी तेरा खैनी लेटा के दिखियो तो नहीं, अच्छा बात है ना। क्या लेटा के दिखियो? दादी क्या करते? खैनी लेटा रहे, लेटाते थोड़ा सा मुंह में भी अस्सी चुटकी 90 ताल 90 ताल, है ना। तब ना कैंसर होएगा। कैसे कैंसर होगा? ऐसे कैंसर नहीं होगा। जब रगड़ के मुंह में डालते हैं, पवित्र शास्त्र बताती है वो नाग के समान। किसके समान?
नाग के समान। नाग को देखे हैं, है ना? नाग के समान क्या करते हैं, बाद में कसता है, एक ही दिन में नहीं कसता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आदत हो जाता है, खैनी और चूना रगड़ के जब मुंह में डालते रहते हैं, तब धीरे से नाग एक ही दिन में उठकर फट से नहीं मारते बेटा। जब उसके पैर में, उसके पूंछ में क्या करिएगा, पैर रखिएगा तो क्या करेगा वो, प्यार करेगा, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। प्यार करेगा, बोलो प्यार करेगा। जखनी ओकरा सांप के ऊपर पैर रखो तखनी की करते हो, ठक से जैसे वो अपने चुमा लिए लेथुन, हालेलुया, हालेलुया। और अपना जहर छोड़ देता। तो इसीलिए धीरे धीरे खैनी और चूना जब अंदर जाता है, और धीरे धीरे करके मानो ऐसा कि आप नाग के पूंछ पे पैर रख रहे हैं, वो भी जानबूझ के, गलती से हो जाते थे माफो कर देता है, जानबूझ के, अरे पैर रखिए बच्चों, खबरें बोले, और जैसे ही जानबूझ के रखते हैं तब फट से पलट के क्या करते हो, डंक मारे। डंक मारता है। जब डंक मारता है तो बचना है तो बचो, नहीं तो निकलो यहां से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सांप का रंग हर समय खराब नहीं होता। नहीं होता, चुपचाप से रहने दो। उसको सुतल है तो क्या करो, उसको चुपचाप से रहने दो, उसको छोड़ देना। उसको छेड़ता क्यों है, छेड़ता क्यों, अगर छेड़ोगे तो डसेगा ही ना, छेड़ोगे तो। इसीलिए प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमारे बुजुर्ग लोग सब है ना, गांव में बैठ के क्या करता है, ताश खेलते खेलते बीच में गांजा भी खूब पीता है। कौन लोग, बुजुर्ग लोग। मंगवाता किसको है, किससे गांजा, पतवा से। अरे पता ये तो ओकरा दुकान में गांजा रखना चाहिए, चीलम जैसे ओकरा यहाँ छोड़ लेते हैं, अब गांजा साफी के खा छे, हिन्ना रखने चाहिए, कोई थोकना। ये सब सिखाते हम अपने पोता को। कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, दादा सिखाता है अपने पोता को, क्या पीने के लिए, बीमारी किसको होगा, जो पिएगा। हाँ सच में, हैं? सच में होगा कि नहीं होगा, जी होगा ना। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए हमने शुरू में बोला, सब लोगों ने, सब वो पुरुष हो या स्त्री हो, है ना, मर्द हो या औरत हो, सबका स्वभाव बिगड़ गया। क्या हो गया है, बिगड़ गया है। सब लोग नाना प्रकार की बुराई में जाकर फंस गए हैं, नाना प्रकार की बुराई में जाकर फंस गए हैं। आज तो बहुत अच्छा लोग है, विमल नाम का अच्छा राजनिवास, क्या है, राजनिवास नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोग जो है तिरंगा, वाह कितना सुंदर नाम लगता है। धीरे धीरे आपके जीवन में रंग बदल देगा, धीरे धीरे क्या कर देगा, रंग बदल देगा। पाप जो आपके जीवन में आता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखना शुरू होता है। तो प्रभाव दिखना शुरू होता है तो क्या होता है, एक ही दिन में जब तक ताकत रहता है, क्या रहता है, ताकत रहता है, हम किसी के नहीं सुनते, हम किसी के नहीं सुनते हैं। जब ताकत खत्म हो जाता है तब आपको कोई नहीं सुनता है। बोलो यीशु मसीह की जय। जब तक ताकत रहता है आपके साथ में, आप किसी के नहीं सुनते हैं, आप किसी के नहीं सुनते हैं। जब आपका ताकत घट जाता है तब कोई आपका नहीं सुनता। तब लोग बोलते हैं आपका वही पोता, वही बेटा, पुरवा के बक बक करे कम आदत भागल छो, कहीं जाके रहते हो चौका पर, सच है कि झूठ? गांव में क्या होता है, ये न होता है, जब तक
आपका ताकत है तो आप किसी को नहीं सुनते हो। जब आपका ताकत घट जाता है तब आपको कोई नहीं सुनता। इसीलिए आज समय है प्रभु यीशु को सुनने का। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज ये समय प्रभु यीशु जब कहता है तो उसका आवाज को सुन लो। जब आप पढ़ जाओगे इस समय में बोलेंगे प्रभु हमको आवाज सुन लीजिए, प्रार्थना सुन लीजिए। प्रभु बोला बेटा टाइम खत्म है, खत्म हो गया, इसलिए अब से तुम कितना कर लो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आज समय है। क्या है समय? आज है आपको उद्धार का, मोक्ष का समय आज, मन फिराने का समय आज है। अगर हम परमात्मा का आवाज सुन लेते हैं, उस यीशु की आवाज को सुन लेते हैं, अपने पापों से मन फिरा लेते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या कर लेते हैं? मन फिरा लेते हैं तो प्रभु को जब भी पुकारेंगे प्रभु बोलेगा मैं यहाँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि आपने क्या किया? प्रभु की आवाज को सुन लिया। क्या कर लिया है? शास्त्र में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में, विश्वास सुनने से होता है। विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से होता है। अगर बगल का हाथ पकड़ के बोले विश्वास सुनने से होता है। महिला को बोले, पुरुष को बोले, थोड़ा अगल का हाथ पकड़ के बोले विश्वास सुनने से होता है। हाँ बोले, पकड़ के बोले, हाथ पकड़ के बोलो, बगल में दोस्त नहीं है, पकड़ के बोले, हाथ मिला के से बोले। जैसे हम जितेंद्र को बोल रहे ना, विश्वास सुनने से होता है। जितेंद्र, विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। और सुनना जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन से होता है। हाथ में हाथ हिला के बोले, बगल का हाथ पकड़ बोले, और हमरा कथन देखे छो ज्वाइन कीजिए, अगल वालों का देखे के बोलो ना, बगल में छंटोरा जैसे देखिए मुझे गुरु ना पकड़ रहे हैं ना बोले, आप पकड़िए, वही ना इन्हें पकड़ो ना, बगलों में एक दूसरे को पकड़ लीजिए। कहो विश्वास सुनने से होता है जितेंद्र, और विश्वास सुनने से होता है। सुनना जो है जितेंद्र प्रभु यीशु के वचन से होता है। आया किलो सुने के समय सुन तोरा और सुने लगो तो तोरा सुन लो जेते, नहीं सुनबो नहीं सुना नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए समय छे, कया समय छे? आइए समय, आज ही समय है, कल के कोई नहीं, कल के न कोई देखना नहीं। आय कि न तोरा जमा में समय छे। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए आज सुनने की जरूरत है। जब आप सुनिएगा तब प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा। आज यीशु प्रभु कहते हैं अपने पापों से मन फिराओ, एक व्यक्ति उसका नाम जक्कई है, एक व्यक्ति उसका नाम जक्कई है। बोले एक व्यक्ति का नाम जक्कई है। ध्यान सुनेगा। और कोई आवे वाला है? शोर ना करे प्लीज। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्त को लाया। दुनिया में आया, मुक्त को लाया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। तोरे अपाहिज जन्नत है, तोरे अपाहिज जन्नत है। तोरे अपाहिज जन्नत है, तोरे अपाहिज जन्नत है। मदद तो सामने में जुलाया, जुलाने यीशु दुनिया में आया। मदद तो सामने में जुलाया, जुलाने यीशु दुनिया में आया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह को जो सुनेंगे, विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। किसके सुनना है? प्रभु की आवाज को
सुनाना। जब उसके आवाज को सुनेंगे प्यारे प्रभु को लोगों, तो प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया बोले, हालेलुया। हालेलुया बोले, हालेलुया। हालेलुया बोले, हालेलुया। जब आप उसकी सुनेंगे तो प्रभु क्या करें, आपकी आवाज को सुनेगा। तब आप बोलेंगे प्रभु जी हम क्या है, अभी बीमार है, कुछ कृपा कीजिए। तो पहले क्योंकि आपने उसकी आवाज को क्या किया है, सुने। प्रभु की आवाज को क्या किया है, सुने। मन फिरा लिया ना, जी। तो प्रभु यीशु मसीह आपके मन में आ गया। प्रभु यीशु क्या हुआ आपके मन में आ गया। आ गया। जब प्रभु आपके मन में आ गया तो कहाँ ढूंढे वो उसको, किधर में, मन में। में। प्रभु कहाँ आए आपके मन में। मन में। आप चले खोजने के लिए वन में, होगा नहीं। मिलेगा नहीं। मिलेगा। नहीं। प्रभु कहाँ आए आपके मन में। मन में। आप चले खोजने से मन में। वन में मिलेगा, वन में नहीं। जंगल में मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु प्रभु आपके पास अभी आया है। बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग आप हाथ उठा के, सब लोग हाथ उठा लेते, सब लोग हाथ उठा लेते। प्रभु यीशु मसीह हर एक के हाथ के रेखाओं को देख रहा है, हर एक हाथों को रेखाओं को देख रहा है। क्यों, उसको मालूम है। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके आपके हाथ के रेखा में क्या सही है, क्या गड़बड़ी है, सब उसे पता है। बोलो यीशु मसीह की जय। जब परमेश्वर ने आपके हाथ के रेखाओं को बना रहा था, आपको बना रहा था, उस समय सब कुशल था। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन जब अब दुनिया में आया, माँ के पेट से दुनिया में जब बाहर आया, तो आपके हाथ के रेखा में गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। दुनिया में आने के बाद शैतान ने, हाँ, ठीक। किसने, शैतान ने आपके हाथ के रेखा में कुछ गड़बड़ कर दिया। जब आप उसकी किसी के पास में हाथ दिखाने जाते हैं, कहता हाथ के रेखा में कुछ गड़बड़। गड़बड़ है। परमेश्वर ने गड़बड़ नहीं बनाया, परमेश्वर ने गड़बड़ नहीं बनाया। पिता ने गड़बड़ नहीं बनाया। नहीं बनाया है। चटाई के बारे में हम बोल रहे थे। चटाई प्रभु का दर्शन करने के लिए, इसके करने के लिए, दर्शन करने। प्रभु का दर्शन करने के लिए, उनका खोज करने के लिए, एक बार देखने के लिए उनके मन में विचार आया। क्या आया, विचार आया। विचार आया। देखा प्रभु यीशु के चारों तरफ लंबे चौड़े लोग हैं। कैसे लोग हैं, लंबे चौड़े लोग। लंबे चौड़े लोग हैं। लगभग उसके 13 लोग, 12 चेले लोग थे। कितने चेले लोग, 12 चौड़े लोग। 12 चेले लोग। मानो ताल गाछ के समान लंबे चौड़े सब थे। कितने लंबे और चौड़े लोग थे। और उसके चारों तरफ से क्या है, उसका बॉडी गार्ड जैसे मन के, उनके पीछे बहुत बड़ा भीड़ है। उनके पीछे में क्या है, बहुत बड़ा भीड़। बहुत बड़ा भीड़ है। प्रभु का दर्शन करना चाहता है कोई, प्रभु को छूना चाहता है कोई, प्रभु को छूना चाहता है कोई। बोलता है कम से कम एक बार जो है प्रभु के गमछे छू ले। क्या करें, प्रभु को नहीं छू सकते, कम गमछा तो छू सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु के झोले छू लेते, दुनिया में कुछ होगा। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोग बोला शायद प्रभु यीशु मसीह जिन्हें जा रहे हैं उनके पांव में तो चिन्ह है ना, उसी के छू लेते हैं, पता नहीं चलता कौन से प्रभु का चिन्ह है। बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी समय में जक्कई नाम के आदमी वो भी देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, दर्शन करना चाहता क्या करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। मुंह से बोल, सब लोग बोल के क्या करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। किसका देखना दर्शन करना चाहता है, जो स्वर्ग और कितनी तरह धरती का बनाने वाला है, वो मनुष्य बन के क्या कर रहा है, धरती को घूम रहा है। अभी जक्कई जो है बोला है प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला ऐसा नहीं होगा, सब लोग ऊंचा ऊंचा आदमी है, सब लोग कैसा आदमी है, हमको कुछ ऊंचा पे चढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ऊंचा पे चढ़ना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय।
ऊंचा पे चढ़ना पड़ेगा। तो दौड़ के गया, देखा इधर देखा उधर देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बोला रे बाप रे, आगे में गाछ है। आगे में क्या है? गाछ है। गाछे पे चढ़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? गुलर के गाछ पे चढ़। गाछे पे चढ़ जाते हैं। उस गाछ पे जैसे चढ़ा तो बड़ा सा घना गाछ। कैसे गाछ है? घना गाछ। हमरा कोई नहीं देखा पर तो हम नहीं देखे लेंगे। हालेलुया। हमको कोई नहीं देखेगा। देखेगा नहीं, हम तो प्रभु का दर्शन कर लेंगे चुपके चुपके। बोलो यीशु मसीह की जय। कैसे दर्शन करेंगे प्रभु का? चुपके चुपके। कैसे दर्शन करेंगे प्रभु का? चुपके चुपके। चुपके प्रभु को पता भी नहीं चलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग लगाया। दिमाग लगा के उस गाछ पे चढ़ गया। बाद में पता चला वो गाछ जो है, उस गाछ के नाम है गुल्लर के गाछ। क्या नाम है? गुलर के गाछ। गुल्लर के गाछ में पता क्या नाम है? छोटे छोटे। हरा हरा चला 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 हाँ? चला चौड़ा चौड़ा होता है, छोटे का चौड़ा होता है। घना होता है। जी घना। कैसा होता है? घना होता है। और वहां से चुपके चुपके प्रभु को क्या कर रहे हैं? देख देख रहे रहा है। कौन देख रहा है? जकई। क्या कौन देख रहा है? जकई जो नाता था। क्या नाम है? जकई। हाँ। बोलो यीशु मसीह की जय। जक्कई जो है गुल्लर का पीछे के क्या कर रहा है? उसे देख रहा है। देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह है, रास्ते से जाएगा। जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। अभी जो है चढ़ के देख रहा और प्रभु यीशु मसीह को पहले से देख पता चल गया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए उसका नाम है सर्व अंतर जामी। सर्व अंतर यानी प्रभु का नाम क्या है? सर्व अंतर, यानी जो सब कुछ जानता है। सब कुछ क्या करता है? वो जानता है। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे ही उस रास्ते से गुजरा, सारा भीड़ उसके पीछे पीछे, चेला उसके पीछे पीछे, अगल बगल का सारा फोरस उसके पीछे पीछे, बड़े बड़े राजा के जो है दूतगण उसके पीछे पीछे, सब लोग माननीय लोग सब उसके पीछे पीछे, अतिथि लोग उसके पीछे पीछे। बोला कि पहले हमको सम्मान करेगा क्योंकि गुरुजी हम तो सम्मानित व्यक्ति है। इस मोहल्ला के क्या सम्मानित व्यक्ति है। पहले मेरे काम को आप करना होगा, आप पहले मेरे काम कीजिए। सब लोग पीछे पीछे हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सीधे जाकर गुल्लर के गाछ के पास है। बोलो यीशु मसीह की जय। कौन से गाछ के ऊपर? गुलर के गाछ के ऊपर। गुल्लर गाछ के पास जाकर ऊपर देखता है। कहाँ देखता है? ऊपर। कौन बैठा है? जकई। कौन बैठा है? कौन बैठा है? जकई। दूसरे कौन बैठा है? जकई। जकई चुप के बैठा। बोलो यीशु मसीह की जय। जकई क्या है? चुप के बैठा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जकई गुल्लर गाछ के पास जाकर छोटे से तेरा कोई काम मतलब हमने तेरा पहले से नहीं चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। हम तुमको पहले से देख लिया है। इससे पहले इस दुनिया में तो पैदा होता, इससे पहले की दुनिया में तू पैदा होता। पहले से तुमको जानते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। इससे पहले कि तू गाछ के पास आता, पहले में तुझे जानता हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। जब पहुंच जाते बोलते जगह नीचे उतरा था, सब लोग पूछने लग गया, सब लोग पूछने लग गया। बड़े बड़े सम्मानित लोग थे, राजा के लोग थे, कर्मचारी लोग थे, सब लोग बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह जी कैसे जाने छोटा जगह के। हालेलुया हालेलुया। जगह के कैसे आप जानते हैं। जानते हैं? बताइए। प्रभु ने बोला इससे पहले की धरती बने, इससे पहले की धरती बने, इससे पहले आसमान बने, इससे पहले सब दुनिया ब्रह्मांड बने, उससे पहले में जगह जानते। बोलो यीशु मसीह की। आपको यहाँ पे जो बैठे हैं में से हर एक को प्रभु पहले से जानता है। बोलो यीशु मसीह की जय। अब बोलो हम तो आज ही आए हैं, हमको कैसे पता चलेगा? दुनिया बनने से पहले पहला पुरुष को जब बनाया परमेश्वर ने, पहले पुरुष को परमेश्वर ने बनाया तो सबको उसी में डाल दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबको किसमें डाल दिया? पहला पुरुष के अंदर में
डाल दिया और उसमें से निकलता गया और बढ़ता गया और दुनिया फैलता गया। परमेश्वर सबको नाम देना जानता है। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए आज जो है यहाँ पे बैठे भाई बहन बच्चे, आज जो दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु को मालूम। हालेलुया बोले। यीशु को मालूम है कि तो सर्व यीशु जो सर्वंतर जामी है, मन के हर एक बातों को जानने वाला। हो सकता है हमको नहीं मालूम है आपके बारे में, हो सकता है आपको, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन से काम करते हैं, आपकी समस्या क्या है, लेकिन मेरा यीशु सबको जानता है। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए अपने मन को यीशु को दे दो। क्या दे दो? यीशु को दे दो। अपने मन को यीशु को दे दो। अपने मन को यीशु को दे दो। अपने मन को यीशु को दे दो। जब मन में यीशु आएगा, तन स्वच्छ हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज से लगभग 40 साल के पहले, कितना 40 साल पहले, 40 साल पहले मेरा हाथ लकवा मारा हुआ था। रात में क्या मारा था? लकवा मारा हुआ। लकवा मारा था, पैर में भी लकवा मारा था। सब जगह इलाज कराया, सब जगह इलाज कराया। इलाज कराने के बाद भी कुछ भी हुआ नहीं। डॉक्टर ने बोला भाई आजीवन ऐसे ही रहेगा, आजीवन ऐसा रहेगा। तो माता पिता ने हमसे भी बोला ठीक है बेटा, जब डॉक्टर साहब बोले देखो हमें ठीक करो बाबा, डॉक्टर साहब बोल दिया है ना, बोले देखो तो हम आवे ठीक करो, हमें कुछ करा नहीं करवा। तो आज छो जहाँ जहाँ भक्त भवन लगे से वहाँ सब तरह लेके जेबो, लेकिन अब हमें कुछ करा नहीं पाया। कहने जमीन बेची दिलो तोरा चक्र में, तोरा चक्र में कैसे बेची दिलो, जमीन बेची गलो तोरा चक्र में, सब कुछ खत्म हो गलो। अब अनाज में कुछ छो नहीं, अब मरघा से मरे मरा। बोलो यीशु मसीह की जय। मर रहा था मरा, लेकिन जिलाने के बहुत प्रयास किया ना। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं देता है। हर प्रयास किया, हर प्रयास किया। प्रयास करने के बाद अंत में जो है प्रभु का भक्त ने आकर मुझे संदेश सुनाया। तो विश्वास करेगा तो चंगाई मिलेगी, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को देखेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। उन्होंने भी यही बात बोला था जो आज मैं बता रहा हूँ। मंत्र है, ये क्या है? मंत्र है। कौन सा मंत्र? जीवन बदलने वाला मंत्र। बोला मन जो है, समस्या क्या है? समस्या क्या है? मन में है। बीमार कहा तुम, मन में है। सारा प्रकार का दुख का है मन में है। इसलिए मन को क्या करो? प्रभु को दे दो, फिर आकर बोलो यीशु मसीह की जय। किसको दे दो मन? किसको दे दो मन? किसको मन दे दो? समस्या तो इसी में है, इसलिए मन को क्या दे दो? प्रभु को दे दो। यीशु प्रभु को दे दो, और मन जब प्रभु को दे दोगे तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तन क्या हो जाएगा? अपने आप साफ हो जाएगा, अपने आप साफ हो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय हमने प्रभु से लेटे लेटे बोले हे प्रभु, अगर तो ही छिको सच्चा प्रभु, क्या है? तो ही छो सच्चा प्रभु, तो आय के ना हमरो तनिचा कृपा कर दो। बोले यीशु मसीह की जय। क्या कर दो? हमरे पर कृपा कर दो। ला हम अपना मन तोरा दे दे छो। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। मन में समस्या है ना, मन को दे दो, चलो निकलो। मन ना रहेगा समस्या ना रहेगा, समस्या घर आप संभालो। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे मन प्रभु को दे दिए, 6-7 घंटे के बाद तन अपने आप काम करने लगे। 6-7 घंटे के बाद क्या होने लगा? तन
काम करने लगा। हाथ जो है हिलने लग गया। बोलो यीशु मसीह की जय। गोर जो है काम करने लग गया। अरे उसके चमत्कार हुआ। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद हम बोला अब तो इतना चमत्कार हुआ तो अब बराबर जाऊंगा प्रभु के भवन में। बोलो यीशु मसीह की जय। बराबर जाऊंगा प्रभु के भवन में। कौन से भवन में? प्रभु के भवन। आप प्रभु यीशु के भवन में बराबर जाऊंगा। अरे लटक पटक के कैसे भी चला कहाँ जाऊंगा। फिर अगला बार देखें, कुछ दिन के बाद देखें तो आंख में जो काम करने लगे। बोले यीशु मसीह की जय। आंख काम करने लगे तो देखता है तो आंख में दिखाई देने लग गया। उसके बाद मुंह जो टेढ़ा हो गया था क्या होने लग गया? सीधा होने लग गया। देखा था ऐना में देखा था अपने आप को थोड़ा चमकने लग गया चेहरा। बोले यीशु मसीह की जय। फिर अगला सप्ताह फिर गया, नहाया धोया अपने से। अभी तो माँ बाबू का कोई काम जरूर नहीं है। अपने से नहाया धोया, फिर से जो कपड़ा लता पहना, उसके बाद ससरते चल दिया। पहुंच गया। और अगला बार जब प्रार्थना हुआ देखे तो अरे थोड़ा चंगा हो गया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज ये हाथ क्या है? सही तगड़ा है। बोलो यीशु मसीह की जय। तगड़ा है ना? अभी 50 किलो का बोरा कैसे उठा लेता। हमने सोचा सच में चेक करके देखो उठा पाता हो कि नहीं उठा पाता हो। जाके जैसे कि मिल में देखो आरा मशीन में मिल में जो रखा हुआ था बड़का सा पत्थर, उसको उठा के देखो तो उठ गया। ताकत। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके बाद ताकत आ गया। उसके बाद मैंने बोरा उठा के देखा तो बोरा भी उठ गया। मतलब है ताकत देने वाला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की जय। ताकत देने वाला कोई और नहीं। दूध दही और कस्सी खाने से ताकत नहीं होती। मछली खाने से ताकत नहीं होती। न। ताकत जो है देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर स्वस्थता को देने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए उस यीशु के नाम पे जाना चाहे विश्वास करोगे तो अपने जीवन में अद्भुत रोशनी को देखने पाओगे। बोलो यीशु मसीह की जय। उसी समय से तो जंतर था चला गया, नंतर था चला गया। अभी क्या हो गया? ना जंतर का काम है ना मंत्र का मंत्र काम है। एक ही काम है, एक ही नाम है, एक ही नाम है और नाम है यीशु मसीह का नाम है। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके नाम ने मेरे जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। नाम ने मेरे जीवन को बदल दिया है। प्यारे प्रभु के लोगों, आपके जीवन को बदलाव चाहते हो जी? कितने लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते तो आज यीशु मसीह के नाम को धारण कर। यीशु मसीह के नाम क्या कर लीजिए? धारण कर लेना है। धारण कर लीजिए और हट्टा कट्टा बन जाए। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोग शरीर में हट्टा कट्टा है, मन कमजोर है। शरीर में क्या है? हट्टा कट्टा है। मन क्या है? कमजोर है। डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पैसा पॉकेट में फिर भी डरते हैं, सोना बैंक में फिर भी डरते हैं। प्रभु मसीह कहता डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं देता हूं परंतु सामर्थ्य की आत्मा देता है। कौन सा आत्मा देता है? सामर्थ्य की आत्मा देता हूं जिसमें कोई डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। इस दुनिया में भी नहीं रहेगा, उसके बाद उस दुनिया में भी नहीं रहेगा। हालेलुया बोले हालेलुया। एक ही दुनिया का नहीं, इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया के बाद भी जो दुनिया है वो अनंत काल की दुनिया है, उसमें भी डर नहीं है। नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे, जोड़कर मेरे पीछे बोलिए। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। तब आप बंद कर लिया, प्रभु देख रहा, प्रभु यीशु मसीह हर एक के आंखों को भी देख रहा, प्रभु यीशु मसीह हर एक के हाथों को भी देख रहा है।
कोई बाएं दाएं ना देखे, ऊपर नीचे ना देखे, परंतु प्रभु यीशु को देखे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जाप कीजिए हालेलुया, हालेलुया, हम लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हम लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हम लोग एक साथ बोले हालेलुया, एक मन में बोले हालेलुया, एक साथ बोले हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह में, आज के सुबह में हम अपने मन को, हम अपने मन को, इसमें बोझ है, इसमें दोष है, तकलीफ है, इसमें तकलीफ है, डर है, डर है, कर्ज है, कर्ज है, बीमारी है, बीमारी है, समस्या समस्या है। है, प्रभु यीशु, हम सब कुछ आपको हाथ में अर्पण करते हैं। कुछ हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए, आप मेरे लिए क्रूस पे मारा गया, क्रूस पर मारा गया, मारा गया जमीन में, मारा गया जमीन में, मार कर तीसरे दिन जी उठा है। मर के तीसरे दिन जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता मैं विश्वास करती हूँ, हूँ, विश्वास मैं करता विश्वास करता हूँ। हूँ, विश्वास हे करता हूँ। प्रभु यीशु, आज मेरी बीमारी है, आज मेरी बीमारी है, बदल लीजिए, जीवन बदल मेरे जीवन को बदल लीजिए, जीवन बदल प्रभु लीजिए। यीशु, बदल लीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु, बदल लीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु, हे यीशु बदल लीजिए, हे यीशु बदल दीजिए, हे राजा बदल दीजिए, हे राजा बदल आप दीजिए, हम पर शासन कीजिए, आप हम पर शासन आप हम पर कीजिए, शासन कीजिए, आप हम पर आप शासन पर कीजिए, शासन कीजिए, आप हम पर शासन आत्मिक कीजिए। बातों में आत्मिक बातों में परिवर्तन कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए, शरीर अपने आप ठीक हो जाए। शरीर अपने आप ठीक हो जाए। प्रभुराज, प्रभुराज, प्रभु राज, सब प्रभु यहाँ राजा, प्रभु आपका राजा है, यीशु मेरा राजा है। यीशु आपका राजा है। हालेलुया, हालेलुया। उनका दीप तेरा जीवन दीप तेरा, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, मन का तेरा जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, उनका दीप जला, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसे छाए, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसे छाए, अच्छा नहीं है देखो सतंग यीशु से जुदाई, मन का बंधुरा, मन का बंधुरा, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जगा मत वाले, ख्वाबों में खोया है,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर एक पाप को क्षमा कर अगर को दूर करना पड़े मुक्त करे यीशु नासरी के नाम से हर एक अगर को क्षमा करे यीशु अपने पापों से फिराना पड़े सबके पाप को क्षमा आपको धन्यवाद अपने हाथ को सामने अपने हाथ को उठा ले यीशु के सामने अपने समर्पण करें यीशु के सामने अपने समर्पण करें सबको समर्पण करें हालेलुया 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 करता समर्पण आत्मा जीवन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरे आराधना मैं करना तेरे आराधना मैं करना प्रभु यीशु धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना प्रभु यीशु धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना पवित्र परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हालेलुया उस यीशु के नाम से जो मरकर जी उठा है वो स्वर्ग में विराजमान है जिसने आज्ञा प्रतिज्ञा किया जहाँ को तीर मेरे नाम से इकट्ठा होता है मैं उनके बीच में आकर उपस्थित रहता हूँ उस यीशु के नाम से हालेलुया घोषणा करते हैं आज यहाँ पे भाई बहन बच्चे जो समस्या में है यीशु के नाम से छुटकारा पाने पर अभिषेक उठने पर सारे को छोड़ने दे यीशु के नाम से धन्यवाद छोड़ने के लिए धन्यवाद अपने उपस्थिति को प्रकट करने के लिए धन्यवाद ताली बजाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद धन्यवाद सब लोग ताली बजाकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद हालेलुया पवित्र आत्मा को धन्यवाद अति महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुस्तक के लिए अपने वचन से अपने लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद सब कुछ आपको समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बोले आमीन आमीन बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया